हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। आज हम देखेंगे कि कितने टाइप की कंपनीज होती हैं और कंपनीज कैसे वर्क करती हैं। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारी कंपनीज बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं। इनमें से पहली होती है हमारी रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी और होल्डिंग कंपनी। तो रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, आइए देखें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड कंपनी की। तो रजिस्टर्ड कंपनी बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी हमारी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज में डिवाइड होती है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। ऐसी कंपनीज जो अपने शेयर्स मार्केट में लिस्ट कराते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में लेके आते हैं, तो वो हमारे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हो जाते हैं। और ऐसी पब्लिक कंपनीज जो अपने शेयर्स मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट नहीं कराते हैं, वो हमारे पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज में आते हैं। सिमिलरली प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, वो हमारे पब्लिक के पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं फंडिंग ऑफ कैपिटल के लिए, तो उनके जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज के लिस्टेड नहीं होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि रजिस्टर्ड, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या फर्क है। नेक्स्ट हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी है। स्टैट्यूटरी कंपनी हमारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि एक स्पेशल एक्ट, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट किसी ने पास किया हो और तब वो कंपनी का गठन हो, तो वो हमारी बनती हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसी कंपनीज को अपनी कंपनी के नेम के आगे लिमिटेड या एलटीडी लगाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट कंपनी। तो इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, एक गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें जो पेड अप कैपिटल है उस कंपनी की, उसका 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट या जॉइंटली दोनों गवर्नमेंट्स होल्ड करते हो, तो वो कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। फॉरेन कंपनी हमारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड तो बाहर हुई हो इंडिया के, मगर उनका प्लेस ऑफ बिजनेस या ऑपरेशंस हमारे इंडिया में करते हो। जैसे एलजी, सैमसंग, डेल, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, ये सारी फॉरेन कंपनीज हैं जिनका ऑपरेशंस इंडिया में होते हैं। तो ऐसे कंपनीज जिनका इनकॉर्पोरेशन तो बाहर है और वो रजिस्टर्ड बाहर है, लेकिन उनका बिजनेस जो है वो इंडिया में हो, ऐसी कंपनीज हमारी फॉरेन कंपनीज में कहलाती है। नेक्स्ट इज होल्डिंग कंपनी। So there are two companies A and B. A will be a holding company if B is its subsidiary, and B will be a subsidiary if the board of directors control is of this company is with A. A holding company तब होगी जब B A की subsidiary हो, या B subsidiary कब कहलाएगी, जब B के board of directors का control किसके पास हो, A के पास हो। तो A क्या कहलाएगा, हमारा holding company कहलाएगा। holding company का concept यही है। A company shall be deemed to be a subsidiary of another if the composition of its board of directors is controlled by that other company. तो लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, आज शॉर्ट रखते हैं। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।